गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कुछ हमारी प्रमेय संख्याओं से रिलेटेड तीन प्रमेय हैं। कुछ प्रमेय हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो तीन प्रमेय हैं ये एक्चुअली एक ही हैं, लेकिन इनको तीन तरीके से लिखा गया है और इन प्रमेय की हेल्प से डायरेक्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या। जैसे पहली प्रमेय हमारी कहती है, माना x एक प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब शांत और अशांत हमने बताया था, जिसका दशमलव प्रसार जैसे अगर डिवाइड करते हैं तो शेषफल शून्य हो जाता है, तो दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं हम लोग? शांत बोलते हैं। अगर आपका शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है तो उसको अशांत बोलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तब x को, जो x हमारी एक प्रमेय संख्या है, उसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमको पता है किसी भी दशमलव संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? आपके से अभाज्य हैं, मतलब इनमें कोई भी आपका कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। तथा q का अभाज्य गुणनखंड, जो q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। और जहाँ n m क्या है? आपके ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब हमने पूर्णांक दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो धनात्मक पूर्णांक पढ़े थे और एक ऋणात्मक पूर्णांक पढ़े थे। पूर्णांक जब हमने बताया था तो पूर्णांकों में हमने बताया कि अगर हम होल नंबर्स में उनके निगेटिव नंबर्स भी डाल दें तो हमें पूर्णांक मिल जाते हैं। तो पूर्णांक मेनली दो प्रकार के जैसे हमने पढ़ा, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8, ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4, और बीच में शून्य होता है जो कि ना कि धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है? निगेटिव ना हो, ऋणात्मक ना हो, नॉन निगेटिव, ऋणात्मक ना हो, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं? आपके ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। मतलब निगेटिव नंबर्स को छोड़ के सारे के सारे पूर्णांक आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं तो q जो भी होगा, अगर आपका प्रसार शांत है तो जो q होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें एक्चुअल में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो लास्ट में n बराबर m ही ले लेते हैं, क्योंकि तभी हमारा नीचे 10 की मल्टीप्लाई में बनता है और हम लोग दशमलव प्रसार इजीली कर सकते हैं। उसको भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट अपनी प्रमेय कह रही है कि माना x बराबर p q एक प्रमेय संख्या ऐसी है जो q के अभाज्य गुणनखंड इस टाइप के हैं, तो जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। ऊपर वाला क्या हमसे कह रहा था? अगर दशमलव प्रसार आपका शांत है तो जो q है उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में होंगे। और नीचे वाला हमसे कह रहा है कि अगर q 2 की पावर n, जो q है आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टाइप का है, इसके रूप का है, तो जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। ये कह रहा था कि अगर शांत है तो ये होगा, और ये कह रहा है अगर ये है तो वो शांत होगा। तो मतलब एक दूसरे को ये कह, मतलब ये है तो ये होगा, और ये कह रहा है अगर ये है तो ये होगा। मतलब दोनों चीजें, अगर q को इस रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और अगर शांत है तो q को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रमेय हमारी कहती है कि अगर q के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं है, कि q जो है उसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, इस टाइप से नहीं है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो जो हमारा प्रसार होगा वो क्या होगा? अशांत होगा। ये तीन प्रमेय क्या, ये तो दो एक ही स्टेटमेंट है, और तीसरा भी यहीं से निकल के आया, अगर वो उस रूप में नहीं है तो उसका जो प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो सबसे पहले 13/3 3 1 2 5 3125 दिया है, तो 3125 के हम लोग गुणनखंड कर लें तो ये गुणनखंड आ जाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये क्या आ गया? 13/5 की पावर 5। तो अब देखो जो इसका हर है, हर क्या है? 5 की घात 5। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहे थे? अगर q को हम लोग 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख पाए तो वो प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये n हमारा क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है, ये 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो अपना q है वो क्या है? 5 की घात 5 है, तो इसको ये भी तो भाई लिख सकते हैं 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5, क्योंकि 2 की घात 0 क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ और ये कंडीशन थी एन एम क्या होने चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए। हमको पता है एन एम कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं।
निगेटिव नंबर छोड़ के कोई भी। तो यहाँ पे भाई n कितना है हमारा 0 मिल गया, m कितना है 5 है। तो हमने 5 जो यहाँ पे 3125 दिया था, जो q है अपना वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। वही चीज हमने लिखा है, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5 है और इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। और कैसे व्यक्त किया जाएगा, 5 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5। इतना क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे 64 क्वेश्चन है 64 डिवाइडेड बाई 455। तो 455 के फैक्टर कर लिए, तो 5 से गया, 7 से गया, 13 से गया, तो 455 क्या होगा 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखो जो इसका हर है, हर जो है वो क्या है 5 गुणे 7 गुणे 13। इसको हम लोग कभी भी 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें 2 तो है नहीं, वो तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे 7 और 13 दो नंबर और हैं जो 2 और 5 से भिन्न है। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी 2 नंबर हैं जो कि 7 और 13 हैं। इसका मतलब इस वाले को हम लोग कभी भी 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 है और 7 और 13 के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं होते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 गुणे 7 गुणे 13 है। तो इसे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, उसमें कह रहा था ऊपर के जिनमें शांत जो आपका दशमलव प्रसार है वो शांत है, उसको हम लोगों को क्या करना है दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो उसका मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठा लिया, जो कि हमने देखा था ये क्या था शांत था। तो यहाँ पे 13/5 की 5 की घात 5 के हर को हम लोग इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब क्या है 13/5 की घात 5 है, इसको बिना विभाग दिए दशमलव प्रसार में लिखना है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे घात 5 थी तो 5 की घात 5 थी, तो हम लोग क्या करेंगे जितनी घात 5 के रूप में दी हुई हो या 2 के रूप में दी हुई हो उतने ही 5 से या उतने ही 2 से गुणा और भाग कर लेते हैं। यहाँ पे 5 की घात 5 था, यहाँ पे हमने क्या किया 2 की घात 5 से भाग दिया और 2 की घात 5 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। जिससे ये क्यों करते हैं, नीचे वाले जितने नीचे 5 हों उतने ही नीचे 2 आ जाए। यहाँ पे 5 की घात 5 थे, तो हमने क्या किया 2 की घात 5 से गुणा किया। अब 2 की घात 5 से नीचे गुणा किया तो भाई ऊपर भी हमको गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो ये आपस में कैंसिल होके बराबर कर देंगे। तो इसलिए ये कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि 5 दूनी क्या होते हैं 10 होते हैं। तो अगर 5 थे तो हमने 2 भी कितने 5 वाले लिख लिए, तो जिससे क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा हमारा। तो इसको 13 गुणे 2 की घात 5 क्या होगा 32, 5 गुणे 2 की घात 5, 10 की घात 5 को हमने ओपन कर लिया। अब हमें पता है जितने नीचे 0 होते हैं उतने नंबर काउंट करके ऊपर हम लोग क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं। तो 4 से 16, यहाँ 5 0 थे तो 1 2 3 4 5 भाई नंबर नहीं है तो 0 बढ़ा लिया और दशमलव लगा दिया। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, उनको करिए, जो भी दिक्कत आती है पूछिए।